Hello students, question number 22 from JEE Main 2021, 26 August, shift 2. The question is, let A and B respectively be the points of local maximum and local minimum of the function fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x if A is the total area of the region bounded by y equal to fx यानी कि ये curve and the x-axis and the lines x equal to a and x equal to b, then 4a का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो पॉइंट्स हैं उनको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x एंड आएगा माइनस 12। यहाँ से 6 कॉमन लूँगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यानी कि हो जाएगा x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 एंड इंटू आएगा x प्लस 1। कुछ इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2, ये दो पॉइंट्स आएंगे। तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा माइनस 1 पहले, क्योंकि मैक्सिमम आता है क्यूबिक में अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो। और जो पैटर्न होता है ग्राफ का मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न होगा इस ग्राफ का। और क्योंकि इसका एक रूट हमें क्लियरली दिख रहा है कि 0 है, तो ये 0 से पास करेगा, तो यहाँ से पास करेगा और फिर इसका मैक्सिमम इधर कहीं 2 पर आ रहा है, सॉरी मिनिमम 2 पर आ रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पर आएगा माइनस 1 पर और मिनिमम 2 पर आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमसे उसने कहा है कि ये दो पॉइंट्स है बेसिकली माइनस 1 एंड ये है 2, ये दो लाइंस हैं। तो जो एरिया हमें निकालना है वो है एरिया ये वाला, ये एरिया निकालना है, ये एरिया ए है हमारा। तो हम लोग को क्या करना है, माइनस 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले बीच में एक पॉइंट है 0 पर ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे वाला एरिया वरना नेगेटिव आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है बेसिकली वो हो जाएगा माइनस 1 से लेके 0 2x क्यूब। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 से लेके 0 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x है, और प्लस और माइनस कर दूंगा क्योंकि 0 से लेकर 2 वाला जो एरिया है वो बेसिकली बिलो एक्स एक्सिस है, इस वजह से उसका नेगेटिव टाइम्स कर दूंगा मैं और सेम कर्व लिख दूंगा, यानी कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x का dx। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब बस इसको निकाल लेंगे। हमसे उसने पूछा है कि 4a का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग एक बार पहले निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ x की पावर 4/4 आएगा और 2 ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 x क्यूब अपॉन 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर भी प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो ये x टू द पावर 4/2 आ जाएगा। इसमें लिमिट्स हम लोग 0 से लेके माइनस 1 तक, सॉरी माइनस 1 से लेके 0 तक पुट करेंगे। एंड माइनस सेम में यहाँ पर भी इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा, x की पावर 4/2 माइनस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, और जिसमें लिमिट्स हमको पुट करनी है 0 से लेकर 2 तक। यहाँ पर 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा, माइनस फिर माइनस 1 रखूँगा तो माइनस 1 रखने पे आएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा एंड माइनस आएगा यहाँ पर 6 माइनस, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16/2 हो जाएगा 8 माइनस 2 क्यूब इज 8 एंड 6 चौक 24 हो जाएगा, तो माइनस 24 होगा ये। और फिर 0 पुट करने पर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 1/2 करूँगा तो माइनस 5 प्लस 1/2 हो जाएगा माइनस 9/2 होगा, बट प्लस 9/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस एक बाहर भी है। तो यहाँ से आ जाएगा 9/2 माइनस 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ प्लस 24 आ जाएगा ये। बस अब इसको निकाल लें अगर, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 प्लस 9 कर दूंगा 8 और 9 17, तो 57/2 आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा a का वैल्यू। तो फाइनली 4a का वैल्यू अगर देखें तो 4a विल बी 57/2 और इंटू हो जाएगा 4, ये 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 57 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 114। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 114। थैंक यू।